रवि प्रताप जी, जिन्होंने पूछा है भाई कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसे वीडियो हमारी मिलती रहती है आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल पे। आज बात करने वाले हैं, तो आज का टॉपिक है कमेंट बॉक्स। आज जितने लोगों ने कमेंट किया था कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज, उनके आंसर देने वाले हैं। यहाँ पे आपका ऑनलाइन से रिलेटेड है, फ्रूट्स वेजिटेबल से रिलेटेड है, सब चीज़ों का क्वेश्चन एंड आंसर Q&A है जिन्होंने कमेंट किया था। तो सबसे पहला यहाँ पे कमेंट है रवि प्रताप जी, जिन्होंने पूछा है भाई कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है क्या? हमें अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है या ऑफलाइन बिजनेस करना है तो हमको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई एफ से SSI की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूं भाई, रजिस्ट्रेशन आपको तुरंत नहीं लगता है, तो आप रजिस्ट्रेशन में ही इतना सारा पैसा मत खर्च करिए कि हमारा सारा पैसा रजिस्ट्रेशन करने में ही लग जाए। प्राइवेट लिमिटेड उसको बनवा लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। शुरू में स्टार्ट कीजिए, अगर आपका बिजनेस रन आउट कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तब उसको रजिस्टर करें। स्टार्टिंग में ही उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में ही आप उसमें पैसे मत लगाइए रजिस्ट्रेशन में। आप FSSI का एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फासी बोलते हैं जिसको, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बाद में, जब आपका बिजनेस ग्रो करे। इसके बाद उसमें GST ले सकते हैं। आपको सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। जब आप 20 लाख के ऊपर टर्नओवर कर लेंगे ईयरली, तब आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत तब पड़ेगी। अगर छोटे लेवल पे बिजनेस है तो रजिस्ट्रेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, जो नाम आपने डिसाइड किया उस नाम पे जरूर ध्यान दीजिए कि उसका डोमेन होना चाहिए। उस नाम को हम डोमेन खरीद के रख लिए हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, सेफ रहेगा। और कोशिश कीजिए कि भाई उस नाम से कोई और कंपनी ना चल रही हो, तो उसी नाम से बिजनेस को शुरू कीजिए, तो ये आगे चल के आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है दीपक सिंह जी का, जिन्होंने पूछा है कि भाई पंपलेट में कितना खर्चा आएगा, वेबसाइट में कितना खर्चा आता है। पंपलेट डिजाइन की बात है यार, तो आप अपने सिटी में जाओ जहाँ फ्लैक्स बनते हैं, बैनर प्रिंट होते हैं, शादियों वाले कार्ड बनते हैं, शादी के कार्ड जहाँ प्रिंट होते हैं, तो जहां शादी के कार्ड प्रिंट होते हैं वहां पे आप बैनर और इसके पंपलेट्स के रेट पूछ सकते हैं। छोटे छोटे पंपलेट्स बनते हैं तो मुश्किल से 300-400 रुपए में 1000 पंपलेट आपके बन जाते हैं। और अच्छी क्वालिटी का पंपलेट बनवाओगे और अच्छी डिजाइन का पंपलेट बनवाओगे तो थोड़ा और कॉस्ट लग जाएगा, थोड़ा और पेमेंट बढ़ जाएगी। जैसे आप कलर पंपलेट बनवाओगे, थोड़ा मजबूत वाले पंपलेट बनवाओगे तो उसमें ज़्यादा आपके पैसे लग सकते हैं पर्चे। लेकिन आप सिंपल वाली नॉर्मल क्वालिटी के बनवाएंगे तो 300 रुपये में आपके 1000 पंपलेट छपते हैं। मैं ये जबलपुर का रेट बता रहा हूँ, जहाँ पे ये प्रिंट होता है इस रेट में प्रिंट हो जाता है 300 रुपये में 1000 पंपलेट। तो आप थोड़ी और अच्छी क्वालिटी का बनवा लो भाई, और उसमें थोड़ा कागज़ अच्छा रहे, प्रिंटिंग अच्छी रहे, दिखने में अच्छा रहे, कलरफुल रहे, तो बेहतर है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप पंपलेट करवा सकते हो। वेबसाइट और ऐप्स की बात करें, वेबसाइट और ऐप के लिए हमने आई बटन पे जाओ, आप उस पर वीडियो देख लो। कई हमने वीडियो बनाई जिस पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट और ऐप पे कितना खर्चा आता है, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। मोस्टली हमने एक ऑफर चलाया हुआ है इस टाइम पे, 5000 रुपये में आपको वेबसाइट मिल रही है। 5000 रुपये में आप वेबसाइट बनवा सकते हो। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, उस पर हम वेबसाइट का डेमो दे देंगे। उस वेबसाइट को आप बनवा सकते हो 5000 में स्टार्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश जी ने किया है। प्रकाश ने बोला कि भाई ग्रोसरी स्टोर हम तो खोल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सामान चोरी जाता है, लोग जेब में डाल के ले जाते हैं। तो भाई सिंपल बात है यार, आपके ग्रोसरी स्टोर में पहला तो CCTV लगे रहेंगे। फिर भी लोग ऐसा करते हैं कि ग्रोसरी मॉल या मॉल वगैरह में जाके सामान को जेब में डाल लेते हैं, उसकी बिलिंग नहीं करवा के बाहर आते हैं और वो पकड़ जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जितने भी अब आइटम है उस सब में एक सेंसर लगाया जाता है, छोटा छोटा सेंसर लगा रहता है, और उस सेंसर के कारण लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे सायरन बजने लगता है। तो अब आप ये जान लीजिए कि भाई चोरी बिल्कुल नहीं कर सकते मॉल में, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में एक सेंसर लगा रहता है। उस सेंसर के कारण आप अगर बाहर निकलते हो तो वो तुरंत बजने लगता है। अगर आप बिलिंग करवा लेते हो तो उस सेंसर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वो बिलिंग फिर से बाहर सायरन नहीं बजता है। तो इस तरह से एक सेंसर का सिस्टम अगर आप मंगवाएंगे, थोड़ा कॉस्टिंग लगेगी। अगर आपका बड़ा मिनी मॉल है, बड़ा सा स्टोर है, तो वहाँ पे ये सेंसर्स जरूर लगवाएं। कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है यार, 50-60 हज़ार रुपये में आ जाता है। उस सेंसर को चिपकाते जाएं और वो आपका काम करते जाएगा आगे। सब चीज़ें ऐसे ही अप्लाई होती हैं। तो चोरी की बात जहाँ तक है भाई, तो शुरू में तो थोड़ा अगर आप खर्चा नहीं कर सकते तो आपको ध्यान खुद देना पड़ेगा। कस्टमर आ रहे हैं तो कि उनका बैग बाहर ही रखवाएं, बैग अंदर लेके नहीं जा सकते, और कितना सामान लेके जाएगा जेब में। CCTV तो ऑलरेडी लगे ही रहेंगे आपके यहाँ पे, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हैं सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन कुमार जी का, जिन्होंने पूछा है इन्वेंटरी कैसे मैनेज करें। रेट चेंज हो जाते हैं शॉप, तो हम उन रेट्स को कैसे मैनेज करें। आपकी ग्रोसरी स्टोर है, आपके पास पूरी लिस्टिंग है प्रोडक्ट की। लिस्टिंग नहीं है तो एक एक्सेल शीट बनाइए, उस पर जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं सबकी लिस्टिंग बनाइए। हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, और उसके हिसाब से आप उसकी लिस्टिंग बनाइए। फिर आपको ये देखना है कि भाई जो
जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट कैसे घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो भाई देखो, ग्रॉसरी स्टोर के प्रोडक्ट के रेट तो ज़्यादा जल्दी घटते बढ़ते नहीं हैं, सब्जियों में ऐसे होता है रेट घटते बढ़ते हैं। तो आप उसी एक्सेल फाइल में उस प्राइस को आप डेली अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या फिर इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर आते हैं उनको परचेस कर लीजिए, उन सॉफ्टवेयर्स को ले लीजिए जिससे आप रेट का मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसी इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर है। लिस्टिंग ज़रूर बनाएं आप, अगर ग्रॉसरी स्टोर खोले हैं, भले छोटा सा स्टोर है, किराने की दुकान है, लिस्टिंग रहे आपके पास कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इतना स्टॉक है, ये इतना स्टॉक नहीं है, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेक विद एसके राणा। एसके राणा जी ने पूछा है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट कैसे बेचें। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उसमें देखना पड़ेगा भाई, आप उस पे जाओ, अमेजोन सेलर पे जाओ, अमेजोन सेंट्रल सेलर एक वेबसाइट है, उसी पे जाओ, उस पे आप अपने को रजिस्टर करो, फिर उस पे प्रोडक्ट को लिस्ट करो। लेकिन इसकी प्रोसेस लंबी होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने की प्रोसेस लंबी होती है, आपको जीएसटी नंबर चाहिए ही होता है, तब जाके आप उसमें प्रोडक्ट बेच सकते हो, और बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो उनको पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप उसमें लिस्टिंग करके प्रोडक्ट वो बेच सकते हो। अमेजोन की वेबसाइट में जाओ, हाउ टू सेल, उस पर सब चीज़ें बताई गई हैं कैसे बेचना है, और YouTube पे और ढेर सारी वीडियो पड़ी हैं जिसमें आप देख के जान सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच सकते हो, अमेजोन पे सेल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिलीवरी बॉय कितने रखें। डिलीवरी बॉय कितने रखें, अब ये क्या क्वेश्चन है। देखो, आपका स्टोर कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है, आपका सामान, आपका कारोबार कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करता है। आपके पास अगर डेली के 50 ऑर्डर आते हैं तो आप 50 ऑर्डर एक जन से तो डिलीवर नहीं करवा सकते हो, तो कम से कम 2-3 डिलीवरी बॉय लगेंगे, है ना। अगर 100 ऑर्डर आते हैं तो और ज़्यादा डिलीवरी बॉय लगेंगे, 200 ऑर्डर आते हैं तो फिर और, मतलब इस तरह से आपको मैनेजमेंट करना होगा। आप ज़रूरी नहीं कि भाई आपका 3 ऑर्डर आते हैं डेली के और आप 2-4 डिलीवरी बॉय रख के रखें। आप शुरू में मत रखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डिलीवरी बॉय आप खुद जाके डिलीवर कर दो। जब आपके ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो 1-2 डिलीवरी बॉय हायर कर लो, वो उनसे काम करवाओ, बाकी काम आप करो। इस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है डिलीवरी बॉय का, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में इतना वो मत कर दो कि शुरू से ही आप डिलीवरी बॉय रख लो, खूब सारा इन्वेस्टमेंट खर्चे बना लो, फिर आगे जाके आपको ही दिक्कतें हो। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है पैकिंग मटेरियल कहाँ से लें। कई लोग ने बोला कि भाई पैकिंग सामान कहाँ से लें। मैंने एक वीडियो में बताया था अमेजोन से खरीद सकते हैं, लेकिन एक कमेंट आया था कि अमेजोन से खरीदना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसमें महंगा मिलेगा। आप स्टार्टिंग के लिए बोल रहा था कि अगर आप व्यवस्था नहीं बन रही, शुरू में ले लो थोड़ा बहुत, फिर आप एक होलसेलर के पास जाओ, इंडिया मार्ट वेबसाइट में जाओ, उस प्रोडक्ट और पैकिंग के मटेरियल देख सकते हैं, जिनसे होलसेलर से आप सीधे कांटेक्ट करके वेजिटेबल पैकिंग के आइटम, ग्रोसरी पैकिंग के आइटम, ये सब चीज़ें पैकिंग मटेरियल मंगा सकते हैं ऑनलाइन, अपना लोगो ब्रांड लगा के। यहीं से आप उसको ऑनलाइन भेज देंगे, वो वहाँ से चिपका के सब कुछ आपके एड्रेस में भेज देंगे। इस तरह से आप पैकिंग मटेरियल्स खरीद सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेजमेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैक्स में कितना खर्चा आता है। भाई रैक्स में कितना खर्चा आएगा, आपकी शॉप कितनी बड़ी है, आपका कितना बड़ा शॉप है, कितनी बड़ी आप मॉल बना रहे हो, उस हिसाब से आपका रैक का पैसा लगेगा। लेकिन 3x6 का रैक अगर आप मंगवाते हो, एक रैक का बता देता हूँ, 3 फीट बाय 6, 3 फीट रहेगा चौड़ा और 6 फीट लंबा। तो इस तरह से इस रैक की प्राइस लगभग 6 से 7 हज़ार होती है। एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह से ये रैक्स के प्राइस होते हैं, जिनसे आप मंगा के अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो, अपने स्टोर बना सकते हो। प्राइसिंग आप खुद नाप लो कि कितना बड़ा स्टोर है, उस हिसाब से आपका ये रैक्स मिल जाएंगे। अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे प्रोडक्ट कैसे सेल करें। तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो हम जल्दी लाएंगे, थोड़ा वेट करो, और उस पर पूरी जानकारी हम अच्छे से देंगे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, थोड़ा सपोर्ट करो, और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।